नहीं, पहले तो कांग्रेस को अपनी खामियों को तलाश करना पड़ेगा और इस मुल्क के अंदर मुल्क के अपोजिशन तो अपोजिशन इन्हीं की पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के लीडरान पर नुक्स निकाला। उसके साथ साथ मुल्क से जो आवाज़ उठी तो बैरून मुल्क से भी आवाज़ उठी। खुद ओबामा भी कांग्रेस के लीडर पे क्या टिप्पणी की आप लोगों को मालूम है। रही बात बिहार के असम्बली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो कामयाबी मिली है, तो उस कामयाबी को देखते हुए कांग्रेस में एक बौखलाहट है और अगर कुछ नहीं सुधरता है तो मजलिस पे इल्ज़ाम लगाते हैं। आप बताइए कि इससे पहले मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन हुए, आप बताइए कर्नाटक के अंदर इलेक्शन हुए, असम में हुए, गोवा में हुए, मणिपुर में हुए। वहाँ की अवाम ने, वहाँ की जनता ने सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था बीजेपी को हराने के लिए। तो आप देखिए कि एमपी मध्य प्रदेश के 22 विधायक जीत के आते हैं कांग्रेस पार्टी से, सपोर्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। मणिपुर के 13 विधायक आते हैं जीत के कांग्रेस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते गवर्नमेंट बनाते हैं। गोवा में 7 विधायक जीत के आते हैं, वो सपोर्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। कर्नाटका के 16 विधायक जीत के आते हैं कांग्रेस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर कर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनाते हैं। तो आप बताइए, एमआईएम कहीं पर भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया में एमआईएम का कोई एक विधायक या लीडर जिसने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, ऐसा बताइए, कहीं नज़र नहीं आएगा। तो असल में बी टीम तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस नाकिस किरदार अदा कर रही है, आज से नहीं बल्कि पिछले 10-20 सालों से। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में वो दमखम नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी का फिरका परस्त पार्टियों का मुकाबला करे। अब आप ही बताइए कि महाराष्ट्र के अंदर कल तक जिसको गाली देते थे लोग शिवसेना के साथ चले गए हैं, कल तक जिसको गाली देते थे। तो आज पूरे हिंदुस्तान की सूरत हाल यही है कि कांग्रेस जिनके साथ अलायंस कर कर भी अगर लड़ रही है, तो किसी ने कल डिबेट में सही कहा कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी डूबेंगे। और यही लोग आज आरजेडी के नेता, आरजेडी के लोग खुद खुलकर कह रहे हैं कि बिहार के अंदर अगर हम सत्ता में नहीं आए महागठबंधन, तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। और यह हकीकत भी है। न कांग्रेस के पास कोई पॉलिसी रही है, न कोई स्ट्रेटजी रही है कि वो जीत का या हार का के बारे में सोचे, उसके बारे में कुछ लाए अमल बनाए। अब इन्हों जहाँ पर हार रहे हैं तो दूसरे दिन पिकनिक मना रहे हैं। तो ये लोग बीजेपी को जिताने के लिए निकले हैं। असल में कांग्रेस पार्टी की हकीकत ये हो चुकी है कि आज भारतीय जनता पार्टी चाहे सेंट्रल में हो कि कई रियासतों के अंदर, आज भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता बन रही है ये कांग्रेस की वजह से बन रही है और कांग्रेस ही इसके जिम्मेदार है। मोदी साहब, आपको नहीं लगता कि इसमें जो है मुसलमान बड़े कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे हैं? क्योंकि मुसलमानों को आज भी ये लगता है कि बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस ही कर सकती है। इसमें फिर एमआईएम भी वहाँ इलेक्शन लड़ रही, फिर दूसरे लोग भी लड़ रहे, तो ये वोटों का बंटवारा हो रहा बुरी तरीके से। कहाँ बंटवारा हो रहा? पूरा डेटा आप जाइए सोशल मीडिया पे तो पूरा डेटा डाले हैं कि जहाँ से 19 सीट पर एमआईएम पार्टी ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था बिहार असेंबली के अंदर, 5 सीटों में अल्हम्दुलिल्लाह हमको कामयाबी मिली। एक अलायंस में बीएसपी के विधायक वहाँ से जीतते हैं, 6 हम जीते। बाकी आप देखते हैं कि 2 पे जेडीयू जीती है, 2 पे बीजेपी जीती है। बाकी सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी जीती है। और सिर्फ 19 में से बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी पूरे बिहार का आप मुहासबा करेंगे तो बिहार में तो आपको बाबा 70 सीट दिए गए थे। आपने क्या रिजल्ट दिया? आप 15 से 17 एमएलए आप जीत के आए, जिसमें से 5 एमएलए फिर आपके बीजेपी के टच में, कांग्रेस के वहाँ के बिहार के। तो एक्चुअल फैक्ट है ये कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ ये समझ रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेंगे और जीत जाएंगे, बल्कि जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ पर आप देखेंगे कांग्रेस, राहुल गांधी की सभाएं कितनी हुई, कांग्रेस के कितने लीडरान आए, क्यों गायब थी वहाँ पे प्रियंका गांधी? तो बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालात का जवाब देने से ये लोग गुरेज करते हैं। तो बस एक ही चीज़ इनको नज़र आती है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, एमआईएम पार्टी की तरफ से हमें हार हुई। तो ठीक है, आप उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, बाई इलेक्शन में क्या वहाँ पर उत्तर प्रदेश में मजलिस थी? पूरे सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है। आप बताइए राजस्थान के अंदर, वहाँ पे क्या एमआईएम पार्टी ने बाई इलेक्शन में हिस्सा लिया? मध्य प्रदेश के अंदर
पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। बाई इलेक्शन में पूरे के पूरे सीट किसके आए? गुजरात में इलेक्शन हुए, वहाँ पे किसने हिस्सा लिया? तो असल चीज़ यही है कि कांग्रेस पार्टी अपनी हार का ये जो भुगतान है, अपनी हार की वजह मजलिस को बताती है, ये सरासर गलत है और अवाम समझ रही है। और ख़ास तौर से दलित मुसलमान इस मुल्क के अंदर जितने वोटर्स हैं ये सब होशियार हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बिहार के असम्बली के इंतखाबात के जो नतीजे आए हैं, उन नताइज के बाद में पूरे हिंदुस्तान के जितने भी तबक़ात हैं माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले, उन सबको एक हौसला मिला। उसमें मुसलमान है, ST SC OBC दलित है, सभी वर्गों को एक हौसला मिला कि नहीं, MIM पार्टी ही इन फ़िरक़ा परस्तों का जवाब दे सकती है, मुकाबला कर सकती है। एक आखिरी सवाल है मोइन साहब, बिहार की जीत के बाद असदुद्दीन अवीज़ साहब ने बंगाल जाने का ऐलान किया। इनके बंगाल क्योंकि जो है सेकुलर हुकूमत के पास है ममता बनर्जी की, तो फिर से लोगों में ये बदगुमानियाँ पैदा हो रही है और कई बुद्धिजीवियों ने तनकीद भी की इसके ऊपर कि असद साहब को वहाँ नहीं जाना चाहिए। नहीं भाई देखिए, तो फैसला सदर साहब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आप मुझे बताइए, बिहार के इलेक्शन से पहले 2 महीने तक बिहार के हमारे जो सदर हैं अख्तरुल ईमान साहब, वो तो हर एक के पास गए कि आओ अलायंस में आओ, महागठबंधन वालों के पास गए, सभी के पास गए कि हम लोग अलायंस में मिलकर लड़ेंगे। जब तुम्हारी हमारी लड़ाई एक है, बीजेपी के खिलाफ में है, हम भी आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन नहीं लिया। तो नताइज तो आपके सामने है। जब आपकी जो लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, ईमानदारी की लड़ाई है, तो एक ताकतवर को आपको साथ में लेके लड़ना चाहिए ना। इसका मतलब है कि आपके दिल में कहीं ना कहीं खोट है, आप खुद चाह रहे हैं कि बीजेपी को जिताएं। मोइन साहब, जैसा आप बता रहे कि भाई अख्तरुल ईमान साहब सबके पास गए, सेकुलर पार्टियों से रब्ता करें, अगर ममता बनर्जी आपके राब्ते में आती है या उन्हें अगर आपको इत्तेहाद का पेशकश करती है तो कबूल करेंगे क्या? ये तो सदर साहब का फैसला है ना, सदर साहब का फैसला रहेगा। अब आपने नांदेड़ के इलेक्शन में नहीं देखा कि BSP को साथ में लेके लड़े थे हम लोग यहाँ पर। महाराष्ट्र के असेंबली के इंतखाबात में आपने खुद देखा कि असेंबली के जो इंतखाबात हुए थे यहाँ पर, या फिर पार्लियामेंट के जो इंतखाबात हुए यहाँ पर, तो प्रकाश अम्बेडकर साहब को साथ में लेके लड़े थे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर साहब की यही सोच है कि हिंदुस्तान में तमाम मजलूम तबक़ात एक प्लेटफॉर्म पर आकर ये फ़िरक़ा परस्तों का मुकाबला करें, और ये तभी मुमकिन हो सकता है जो असद साहब की स्ट्रेटजी से, उनकी पॉलिसी से चलें। क्योंकि देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो फिरासत है अल्हम्दुलिल्लाह आज लोगों को नज़र आ रही है। लोग आज बोल रहे हैं कि हाँ, असद साहब की बात में दम था, असद साहब सही कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी बूढ़ी हो चुकी है, कांग्रेस में दमखम नहीं रहा। और सिर्फ असद साहब अब तक कह रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो असद साहब की बात को लोगों ने तस्लीम किया, न सिर्फ तस्लीम किया, आज डिबेट का हिस्सा बना हुआ है। आज RJD के, NCP के, दीगर पार्टीज़ के लोग ये खुलकर कह रहे हैं कि बिहार के अंदर इलेक्शन में अगर महागठबंधन की हार हुई तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।